क्या आपको कभी लगा है कि जिंदगी में आप जितना करते हैं उतना वापस नहीं मिलता? क्या कभी किसी ने आपको इतना नीचा दिखाया कि आपने अपने आप से ही सवाल किया, मैं कौन हूं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। जैसे हम दोस्त को असली नजर से कभी नहीं देख पाते, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी चीता की कहानी जो दुनिया के सामने अपने घमंड और शान को सब कुछ समझता था, और एक भेड़िए की जिसने अपने अक्ल और चालाक दिमाग से सब कुछ बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक जंगल की नहीं है, ये उन सब लोगों की है जो दिखावा करते हैं, जो सोचते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं, लेकिन असल जिंदगी उनको एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच्चाई सामने आती है। जैसे लास्ट में भेड़िए की आई, तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये कहानी आपके दिल में एक नई चिंगारी जगाएगी। कहीं ऐसा ना हो आपके आसपास भी ऐसे भेड़िए हों, कहीं आप ही ऐसे ना हो। सो लेट्स बिगिन। चीता और भेड़िया। हिरण। एक जंगल में एक चीता और भेड़िया रहा करते थे। वो दोनों दोस्त भी थे। चीता हमेशा अपनी ताकत को दिखाया करता था और अपने दोस्त भेड़िया को सबके सामने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। वो कभी ऊंची छलांग लगाकर तो कभी किसी बेकसूर जानवर को मारकर खा जाता था, तो कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जंगल की सारी गलियों में यूं ही घूमता रहता और ये दिखाने की कोशिश करता, मैं ही इस जंगल का सबसे खूबसूरत और ताकतवर हूँ। तभी एक दिन जब चीता हिरण का पीछा कर रहा था और वह हिरण को पकड़ने ही वाला था, चीता के मन में भी ये ख्याल आने लगे थे, अब बस कुछ और दौड़ने के बाद शिकार अपना और इसे मैं पेट भर कर खाऊंगा। और उसे असल में भी ऐसा ही लगा कि अब हिरण का पच निकलना इम्पॉसिबल था, क्योंकि चीता भी अपनी पूरी जान लगाकर हिरण को पकड़ने की कोशिश में था, लेकिन तेजी से भाग रहे हिरण से अपनी पूरी जान की ताकत लगाकर दूर दर्रे पास के पार कूद गया और दूसरी तरफ की बड़ी सी चट्टान पर जाकर खड़ा हो गया। चीता निराश होकर उसी जगह पर रुक गया, लेकिन उसी समय उसका मित्र भेड़िया उसके पास आ पहुंचा। भेड़िया बोला, क्या हुआ दोस्त, तुम तो इतने ताकतवर और तेज होते हुए एक चूजे हिरण को नहीं पकड़ पाए। ये सब देखकर मेरी भाभी क्या सोचेगी, जिनको तुमने कल ही डेट पर आने को कहा है। तुम में सिर्फ लगन की कमी है, वरना तुम तो शाहरुख खान से भी कम नहीं। हालांकि दर्रा गहरा है, लेकिन अगर तुम सच में इस शिकार को यूं ही छोड़कर अपनी जंगल में बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो, तो इसे यूं ही मत जाने दो। मुझे यकीन है कि तुम इसे पार करके उसे पकड़ लोगे। तुम मेरी जय और वीरू जैसी दोस्ती पर विश्वास कर सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता तो मैं भला क्यों ही कहता और अपने दोस्त की ज़िंदगी को खतरे में क्यों ही डलवाता। वैसे भी तुम तो उस काले मीठे बंदर की तरह हो नहीं। चीते का खून गर्म हो गया, उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह इसके बाद भी दरे को पार नहीं कर पाया और बहुत जोर से नीचे जा गिरा और मर गया। फिर उसके प्रिय मित्र भेड़िए ने क्या किया होगा? अंतिम संस्कार? नहीं, वह बहुत ही हल्के चाल से दरे पास के नीचे गया और वहां पर खुले आसमान के नीचे और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ उसने देखा कि अब चीता की हाँ में हाँ करने की जरूरत नहीं और ना ही मुझे नीचा दिखाने वाला कोई। वह तुरंत ही अपने प्रिय मित्र का क्रियाकर्म में लग गया और कुछ ही दिनों में ही उसने उसकी हड्डियां तक साफ कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिखावा और घमंड हमेशा इंसान या किसी भी प्राणी को गिरा देते हैं। जो लोग अपने दोस्तों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत और शान का दिखावा करते हैं, उनका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपका भला चाहता हो, ना कि आपका इस्तेमाल करे। अगले वीडियो में हम एक ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो आपको सिखाएगी कि सच्ची दोस्ती को कैसे पहचानें और झूठ और धोखे से कैसे बचें। तो हमारे इस चैनल सुकून पाठ को जरूर सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो मिस न करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जिंदगी बदलने वाले पाठ हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग ऑलवेज।